जो विपक्षी पार्टियां राम मंदिर का विरोध कर रही हैं उनको मैं एक जवाब देना चाहता हूं कि लंगड़े को लाठी के बल दौड़ाया बोलो किसने, आतंकवादियों की मृत्यु पर शोक जताया किसने, कांग्रेस। अरे संसद के भीतर विस्फोट कराया किसने, पुलवामा पे लाल लहू को व्यर्थ बहाया किसने, अरे बोलो किसने कश्मीर से पंडित सारे भगाए, किसने रामलला बरसों तक तंबू में बैठाए, सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है, काले बादल छाट दिए तब नव सूरज उदय हुआ है। वानर सेना केवट निषाद की नैया बोल रही है, रघुकुल नंदन की सरयू जय मैया बोल रही है। तलवार हमारी शत्रु की गर्दन से खेल रही है, राणा की जूती शहंशाह की पगड़ी उधेड़ रही है। अरे भूमंडल पर एक नया प्रसन्न हुआ है देखो, सूरदास की आंखों में प्रकाश हुआ है देखो, और ईंट ईंट पर पूज्य अयोध्या धाम लिखा है देखो, और बाबर की छाती पर हमने प्रभु श्री राम लिखा है देखो। क्या बात है, लाजवाब है, लाजवाब। आप गूगल पर सर्च करें भाई साहब गूगल पे सर्च करें पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाबा का नाम। गूगल पे दे रहे ग्यासुद्दीन जी। यार मुस्लिम हैं ही वास्तव में। एक भारतीयों को गुमराह करने के लिए ये गोत्र जातियां बदल के अपने फिट हो गए। लोगों से जानते हैं कि कांग्रेस और इनकी जो पूरी जितने भी सहभागी लोग हैं, पूरा जो इंडी गठबंधन है, इसके बहुत सारे लोगों ने विरोध करा है राम मंदिर का शुरुआत से ही। तो ये और जानते हैं जनता से कि आखिरकार जनता क्या सोचती है कि कांग्रेस अब क्या म्यूजियम में दिखने वाली है क्या? वो लोग राम का विरोध कर कब तक जो है पॉलिटिक्स में बने रह सकते हैं? आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि कांग्रेस कब तक राजनीति का हिस्सा बना रहेगी जब तक वो राम का विरोध करते रहेंगे? तो लगता है राम का विरोध करके वो राजनीति कर पाएंगे? राजनीति करने का एक ना करने का कारण यही है कि जो 125 करोड़ हिंदुओं का जो विरोध कर रही है जो पार्टी, क्या 125 करोड़ हिंदू उसको वोट करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो वो कैसे सत्ता में आने के ख्वाब देख रहे हैं? मुझे तो यही नहीं पता। उनको तो बरेली पागल खाने में भेजा जाए इलाज कराने के लिए। अच्छा, कि वो कैसे, पता नहीं कैसे ख्वाब देख रहे हैं सत्ता में आने का। तो मतलब आपको लगता है कांग्रेस के अंदर से इच्छा तो है ही ना, जितने राजनीति में है उनको भी सरकार में आने का मन होता है ना? तो वो फिर ऐसी मूर्खता क्यों करती है कि जो भारत के 100 करोड़ लोग हैं, 110 करोड़ लोग हैं, उनकी जो आस्था का प्रश्न है उस पर वो लोग हमेशा सवाल करते रहते हैं। हिंदू जाग चुका है, हिंदू को समझ में आता है कि ये अभी तक जो 70 साल इन्होंने हिंदू मुस्लिम राजनीति पर जो राजनीति की है, अब युवा इनकी बातों में बहकावों में नहीं आने वाला है। मोदी जी पुनः 2024 में 400 पार सीटें लेकर आ रहे हैं, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप फिर देखना, फिर लाल किले पर खड़े होके मोदी शपथ लेते हुए दिखेंगे आपको कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, समझ रहे हैं, शपथ लेता हूँ। हाँ। और फिर पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं मोदी जी। अच्छा, ये राहुल गांधी फिर ये भारत न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा? भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारत टूटा कब था? जब टूटा कांग्रेस ने तोड़ा ना। कांग्रेस ने तोड़ा था, जो बंटवारा हुआ वो कांग्रेस ने करा था। कांग्रेस ने किया था। भारत टूटा कब था? अब भारत टूटा कब है जो ये जोड़ने की यात्रा करे जा रहे हैं? अगर भारत जोड़ो यात्रा कर ही रहे हैं तो पाकिस्तान को लाइए, बांग्लादेश को लाइए, जो देश इन्होंने तोड़े थे उसे अखंड भारत बनाइए ना। अगर इतना राहुल गांधी में दम है, वो युवा चिल्ला रहे हैं, 50 साल का आदमी होने जा रहा है, वो युवा अपने आप को कह रहा है, अगर उसको भारत जोड़ो यात्रा करनी है ना तो अखंड भारत बनाए ना उसे। भारत जोड़ो कर क्या रहा है वो, बताइए। अच्छा, तो ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का प्रभाव इतना बढ़ रहा है कि भाजपा इजाज़त नहीं दे रही है उनको भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने के लिए। ये सब फिजूल की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भारत जोड़ो यात्रा जब अभी जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ है उसमें भी आपने भारत जोड़ो यात्रा का रिजल्ट देख लिया होगा कि कितना तेलंगाना और कर्नाटक में जीते। वहाँ जीतना ना जीतना वो एक अलग मसला है। अगर वहाँ भी अगर ये चुनाव हार जाएंगे तो फिर इनके पास एक वही मुद्दा है ना, ईवीएम चिल्लाते फिरते हैं। अच्छा। है ना? तो आपको लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रभावशाली होगी राहुल गांधी जो करने जा रहे हैं? नहीं, न्याय यात्रा कहाँ की न्याय यात्रा है भाई? कहाँ अन्याय हो रहा है जो युवाओं को न्याय नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा? वाह, वो तुम्हारे बाबा दादा ने 60-65 साल शासन किया, तब रोजगार दिया होता तो 9 साल में बेरोजगारी आ ही नहीं पाती। हाँ, जो विपक्षी पार्टियां राम मंदिर का विरोध कर रही हैं उनको मैं एक जवाब देना चाहता हूं कि लंगड़े को लाठी के बल दौड़ाया बोलो किसने, आतंकवादियों की मृत्यु पर शोक जताया किसने, कांग्रेस। अरे संसद के भीतर विस्फोट कराया किसने, पुलवामा पे लाल लहू को व्यर्थ बहाया किसने, अरे बोलो किसने कश्मीर से पंडित सारे भगाए, किसने रामलला बरसों तक तंबू में बैठाए, सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है, काले बादल छाट दिए तब नव सूरज उदय हुआ है। वानर सेना केवट निषाद की नैया बोल रही है, रघुकुल नंदन की सरयू जय मैया बोल रही है।
तलवार हमारी शत्रु की गर्दन से खेल रही है, राणा की जूती शहंशाह की पगड़ी उधेड़ रही है। अरे भूमंडल पर एक नया प्रसन्न हुआ है देखो, सूरदास की आंखों में प्रकाश हुआ है देखो, और ईंट ईंट पर पूज्य अयोध्या धाम लिखा है देखो, और बाबर की छाती पर हमने प्रभु श्री राम लिखा है देखो। क्या बात है, लाजवाब है, लाजवाब। अच्छा, अब बाबर की बात यहाँ पर आई है तो सन 1959 में जवाहरलाल नेहरू बाबर की कब्र पर गए थे काबुल में। 1968 में इंदिरा गांधी गई बाबर के कब्र पर काबुल में, और 2005 में राहुल गांधी स्वयं फिर से बाबर के कब्र पे गए। तो आपको क्या लगता है कि बाबर से इनका क्या रिश्ता है? नहीं भाई साहब, एक चीज आप बताइए। गूगल पर सर्च करें भाई साहब गूगल पे सर्च करें पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाबा का नाम। गूगल पे दे रहे ग्यासुद्दीन जी। यार मुस्लिम हैं ही वास्तव में। एक भारतीयों को गुमराह करने के लिए ये गोत्र जातियां बदल के अपने फिट हो गए। हाँ। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि लोग मुस्लिम ही हैं? जी यार, औरंगजेब रोड समझो कितना अत्याचारी था, देश में कितनी क्रूरता की उसने, और उसके नाम पर यहाँ रोडें बनी यार दिल्ली में, कांग्रेस सरकार में ही सब हुआ। तो इसलिए उन्होंने फिर निमंत्रण भी ठुकरा दिया ना। इनके वंशज हैं भैया। अच्छा, हकीकत क्या एक चीज बताइए, ये लोग वही है, डीएनए टेस्ट करवा वही निकलेगा यार। पर ये तो कहते हैं हम दत्तात्रेय ब्राह्मण हैं। अरे यार बताइए मुझे एक चीज बताइए, कांग्रेस राज में कभी आपको हिस्ट्री पढ़ाई गई तो बाबर आजम औरंगजेब इनके अलावा आपको कभी छत्रपति शिवाजी महाराज पढ़ाए गए, आपको कभी महाराणा प्रताप पढ़ाए गए, आपको कभी महाराणा सांगा पढ़ाए गए? ये को ही बताइए। उलट पुलट कर दिया भाई साहब। इसलिए इन्होंने सिर्फ 7 पढ़ा है। कांग्रेस सरकार में 7 मुस्लिम शिक्षा मंत्री बने, तो उसी का ये उदाहरण सामने आता है। औरंगजेब मान हो गया, सिकंदर मान हो गया, और जो वास्तविक अपने यहाँ के थे विलोप कर दिए।